जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है टू बॉडीज M and N of equal masses are suspended from two separate massless spring of spring constant K1 and K2 respectively. If the two bodies oscillate by vertically such that their maximum velocity are equal, the ratio of the amplitude of the vibration of M to that of N is K1 by K2 रूट K1 by K2 K2 by K1 K2 by K1 रूट में। देखो बेटे कह रहा है कि दो बॉडी है, एक बॉडी मेरे पास ये है, ये वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग यहां पर ऐसे लगा हुआ है ये, और ये वाली जो बॉडी है वो M है, और कह रहा है कि एक बॉडी और है और उस वाली बॉडी का नाम कितना है, स्प्रिंग से वो भी लटका हुआ है और उस वाली बॉडी का नाम भी क्या है, N है। कह रहा इक्वल मास का है, इसका भी मास M है और इसका भी मास M है। सस्पेंडेड फ्रॉम द सेपरेट मासलेस स्प्रिंग, और याद रखना स्प्रिंग का जो मास है, मास ऑफ स्प्रिंग जो है वो जीरो है, मास ऑफ स्प्रिंग जो है वो जीरो है, इसका कोई मास ही नहीं है, और इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, इसका फोर्स कांस्टेंट K2 है। ठीक है बेटा, इसका फोर्स कांस्टेंट K1, इसका K1 और इसका K2 रिस्पेक्टिवली। इफ द टू बॉडी ऑक्सीलेट वर्टिकली, और ये दोनों बॉडी ऐसे खींच कर छोड़ देते हो तो अप एंड डाउन, ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वर्टिकली ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ऐसे इस तरीके से। तो सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटी होता कहां पर है, एसएचएम की कंडीशन में, तो आप यही सुन। अच्छा केस देखकर तो आपको पता चल जाओगे एसएचएम कर रहा है। याद रखना बेटा, ये अगर इस बॉडी को मैं खींचकर थोड़ा सा, इस बॉडी को खींचकर थोड़ा सा मैं यहां पर ऐसे छोड़ देता हूं, तो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वेलोसिटी यहां पर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। यहां पर आकर वेलोसिटी मैक्स हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। अब इनर्शिया की वजह से जब यहाँ पर छोड़ेंगे ना, इस बॉडी से फोर्स जब रिमूव कर लेंगे, ये फोर्स जब यहाँ पर छोड़ देंगे, हटा लेंगे, तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इनर्शिया की वजह से ना ये यहाँ पर रुक ही नहीं पाएगा, इतनी हाई वेलोसिटी गेन कर लेगा कि इस पॉइंट पर रुक नहीं पाएगा और इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा और कहीं कंप्रेस होकर इस सिचुएशन में आ जाएगा, यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा सा ऊपर जो है वो यहाँ कहीं पर आया, तो यहाँ पर फिर कंप्रेस हो गया। तो जब तक मॉलिक्यूल को समझ में आया कि ये नहीं, यहाँ पर रुकना चाहिए था, यहाँ आ गया, तो फिर अंदर से बाहर की ओर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इधर की ओर लगेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर। और अभी थोड़ी देर पहले जब ये कंप्रेस वो एक्सपैंड था, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था वो इधर इक्विलिब्रियम की ओर लग रहा है, यानी कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन लग रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था तो ये फोर्स इधर लग रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो ये फोर्स इधर लग रहा है। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ, फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर से, यानी कि मैक्सिमम हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो गया। तो ये चीज आप जान गए होंगे कि जब मैक्सिमम एक्सपेंशन आ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। इस केस में अगर नेट एनर्जी निकालें बेटे तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इस केस में जो टोटल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आ गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू हो गया, टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। इस केस में अगर हम निकालें टोटल एनर्जी तो K प्लस यू हो जाता है, और E इज इक्वल टू K की वैल्यू तो मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ मैक्स लिख देते हैं, K की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और U की वैल्यू जीरो, और E इज इक्वल टू K मैक्स हो जाता है। आपको कंक्लूजन में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को लगाना तो बहुत बड़ी टास्क नहीं है, ये क्वेश्चन तो 1 से 2 मिनट में लग जाएगा आराम से, 2-4 लाइन में। लेकिन ये क्वेश्चन आप आगे एक क्वेश्चन सीख रहे हो ना, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कैसे आप डील करोगे वो मैं बता रहा हूं आपको कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन में आप देखें तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है
लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यू मैक्स हो जाएगा। और आप यहां पर क्या पाए कि यू मैक्स हो गया। तो आपने तीनों कंडीशन में एक चीज देखा कि नेट एनर्जी कांस्टेंट है, बदल रहा है तो केवल काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रहा है। और आप एक्सट्रीम पॉइंट पर यहां पर देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो नेट एनर्जी के बराबर हो गया। एक्सट्रीम पॉइंट पर आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और टोटल एनर्जी के बराबर हो गया। और आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पर देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और नेट एनर्जी के बराबर हो रहा है। बाकी अदर पोजीशन पर क्या हो रहा है कि काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होकर दोनों का सम आ रहा है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू नेट एनर्जी हो के आ रहा है। यहां पर आप अगर देखें तो इस वाली कंडीशन को उठाओ या इसमें किसी कंडीशन को उठाने की जरूरत नहीं है, इसने खुद कह दिया है। क्या कहा है? सच दैट देयर द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब उसने इनडायरेक्टली आपको बताया है कि इस केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर मैक्सिमम होती है। अगर ये केस आप समझ रहे हैं तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी यहां मैक्सिमम होती है और इसी केस की बात कर रहा है। कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल, दोनों केस में, इसमें और इसमें, दोनों में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है v मैक्स है, इसकी अगर v मान लूं और इसकी जो v मैक्स है वो भी मैं v मान लूं, दोनों केस के लिए कह रहा है कि वो सेम है, इक्वल है। r इक्वल द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड इस वाले को खींचकर जब छोड़े हो तो इसका एम्पलीट्यूड इस वाले m पार्टिकल का और इस वाले का एम्पलीट्यूड उसको जो खींचकर छोड़े हो आप an पार्टिकल का, इनका रेशियो बताना है, am रेशियो an, ये आपको बताना है। कुछ करना ही नहीं है बेटे। इस वाले के लिए आप इक्वेशन लिख लो, इस वाले के लिए इक्वेशन लिख रहे हो इस वाली कंडीशन में, तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? के मैक्स काइनेटिक एनर्जी। और आप अगर इसका फार्मूला लिखते हो तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है इसकी, यही तो होती है, इक्वल टू, और टोटल एनर्जी याद रखना है एसएचएम में टोटल एनर्जी होती है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यही होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट का एम्पलीट्यूड लिया जाता है। तो अब आप यहां पर क्या करोगे? एम हाफ और एम और यहां मास भी दोनों का सेम है इसलिए मैं एम ले रहा हूं, और ओमेगा स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर। एक चीज और बता दूं बेटे आपको, एक चीज और बता दूं आपको, एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो के होती है। ये एम वाली स्प्रिंग का ले रहे हैं, एम वाली स्प्रिंग का ले रहे हैं, तो इसको हम K1 कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? K1 कर ले रहे हैं। यानी कि दिस इक्वेशन विल बिकम्स 1/2, थोड़ा सा इधर उधर लिख रहा हूं, आप इसको देख लेना, एम और वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, और एम ओमेगा को हमने क्या कहा? K1 लिखा जाएगा, K1, और ये एम्पलीट्यूड A1 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया इस वाले स्प्रिंग के लिए। इस वाले के लिए अगर आप लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट के लिए तो यही इक्वल हो जाएगा, यही। तो के मैक्स का मतलब हो गया हाफ, और एम और वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू टोटल एनर्जी 1/2, और इसके लिए एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है? इसके लिए K2 हो जाएगा और A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला मैक्स दूसरे वाली स्प्रिंग का, एन वाली स्प्रिंग का भी बी मैक्स और एम वाली स्प्रिंग का भी वी मैक्स, दोनों का वी है। यानी कि ये वाली साइड इस इक्वेशन का और ये वाली साइड इस इक्वेशन का, दोनों क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है दोनों। फिर अगर एक साइड किसी इक्वेशन के सेम होते हैं, दो इक्वेशन के सेम होते हैं, तो दूसरा वाला साइड भी अपने आप में एक दूसरे के इक्वल होता है। क्या लिखोगे? 1/2 K1 A1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 K2 और A2 स्क्वायर। हमने आपको बताया ना, पूरा का पूरा हमने इस क्वेश्चन का निचोड़ बता दिया। अब उसके बाद सिर्फ सॉल्व करना है। 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया आपके पास A1 अपान A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू K2 अपान K1 बचेगा, और A1 अपान A2 इक्वल टू अंडर रूट K2 अपान क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? K2 अपान K1 अंडर रूट के साथ K2 अपान K1। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।